अरविंद ने ये किया था, अरविंद ने राम सिंह जाते हुए यहाँ से खुशी के जीतते हुए मैच, बधाई है वो आपको। सबको पूछा था, सब ओनर सब चेंज कर देते, अरविंद ने ऐसे बोला। भाई जल्दी से जल्दी फील्डिंग लगाइए, संदीप भाई जल्दी जल्दी लगाइए फील्डिंग। और यहाँ पे मैच हो रहा है सांप और गेंडे के बीच, आई मीन वाइपर्स वर्सेस राइनोस। राइनोस वर्सेस वाइपर्स, गेंडे और सांप के बीच में यह मुकाबला। गंदे गेंडे वर्सेस आस्तीन के साथ। देखो 25 मिनट में आपको अपना इनिंग खत्म करना है, ठीक है। कप्तान संदीप आपसे निवेदन है अपनी टीम को ये बता दे 25 मिनट का आपके पास रहेगा, और हर विकेट के बीच में कोई स्ट्रेटेजिक टाइम आउट नहीं होता 1.5 मिनट का। इसके लिए सब लोग मेक श्योर करो विकेट गिरने के बाद आप अपना पोजीशन होल्ड करो। कप्तान रजत वाइपर्स के, कैप्टन कूल बोला जाता है, और आदित्य दोनों बल्लेबाजी करने आए हैं, और अनुज गेंदबाजी करने के लिए। इनके शॉट्स और बेहतरीन ऑलराउंडर है। राइनोज ने नाम के हिसाब से पर्सनैलिटी वाइज उन्होंने अपनी टीम सिलेक्ट की है। उसके बस एक प्लेयर ऊंट को क्यों लिया उन्होंने अपनी टीम में, मनन बिजलानी को पता नहीं। पहली गेंद स्टार्ट हो रही है, टाइम देख लीजिए। पहली गेंद सटीक सीधा यॉर्कर लेंथ, और उतनी ही बढ़िया बैटिंग, अच्छी गेंद को रिस्पेक्ट देते हुए। एक गेंद हो चुकी है, दूसरी गेंद की तरफ। बहुत ही अच्छी गेंद, वहां पे गेंद कीपर को लग के बाउंस होकर रिटर्न आती हुई। कोई नुकसान नहीं स्कोर बोर्ड पे, 2 गेंदें हो चुकी है, कोई रन नहीं। वाइपर्स अच्छी गेंदबाजी, इस पे बल्लेबाज के पास ज्यादा मौका नहीं है कुछ करने के लिए। 2 गेंदें हो चुके हैं, बल्लेबाज वेट कर रहे हैं कि एक गलत बॉल और वो कुछ कर सके। तीसरी गेंद, वहां पे फील्डर मौजूद नहीं, और ये मनन एक हाथ से उठाने की कोशिश में उनसे हाथ से गेंद फंबल हुई, लेकिन एक ही रन मिल पाया है। किधर आ रहा हूं? अच्छा आ रहा हूं। संदीप अपने खिलाड़ी आरव को बुला रहे थे, हमें लगा आ रहा हूं, कहां आने वाले थे पता नहीं। और ये कप्तान रजत स्ट्राइक पे, पहली गेंद सामना करेंगे अपने लिए। अनुज स्ट्राइक पे, पटकी हुई गेंद, और उतने ही बेहतरीन तरीके से उठा के खेल दिया है, खाता खोला 6 रनों से। और ये खाता खोला 6 रनों से। पिच पे एक छोटी सी कंकड़ उन्हें डिस्टर्ब करते हुए उसे हटाकर फिर तैयार। फिर से पटकी हुई गेंद, और इस बार उठा दिया वहां पे दीपेश दौड़ लगा रहे हैं, और क्या ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पे दीपेश द्वारा। उन्होंने ये चौका जाने वाली गेंद को उन्होंने अपने टीम के लिए 3 रन बचाते हुए स्कोर बढ़कर होता हुआ 8 रन। एक आखिरी गेंद शेष, 8 रन स्कोर बोर्ड पे। बहुत अच्छी शुरुआत बोली जा सकती है इसको, जिस हिसाब से गेंदबाजी हुई है।
फिर से एक फुल टॉस गेंद, नहीं, लोअर ब्लॉक बॉल, अच्छी शॉट, एक ही रन मिलता हुआ, और ये यहां पे अभी भी खेले जा रहे हैं गेंद से, एक रन मिलता हुआ, स्कोर बढ़कर होता हुआ 9 रन, कोई नुकसान नहीं। एक बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे अनुज द्वारा और बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ राइनोस के लिए। एक ओवर की समाप्ति पर 9 रन। ए भाई स्कोरर किधर है? इसमें नहीं कर रहे? नहीं वो उसमें ना हो रहा है, इसमें हो रहा है ना, बुक में करने का? नहीं बुक में नहीं करने का। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 9 रन। अब गेंदबाजी के लिए आए अंकित सिंह, गेंडे टीमों की सिंह अंकित सिंह, क्या सांप के सफेरों को दबा पाएंगे, देखते हैं। पटकी हुई गेंद और क्या ही बढ़िया पुल मारा है यहां पे, सांपों ने अपनी पूंछ से इसे उठा के मार दिया है गेंडों के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। आदित्य ने पहला छक्का अपना इस इनिंग का, इस मैच का। अंकित को पहले गेंद पर 6 मार के प्रेशर पर डाल दिया, और वहां पे दीपेश थोड़ा बहुत टीम को गाइड करते हुए। फिर से थोड़ी नीची रही गेंद, इस बार पटकी हुई नहीं थी लेकिन थोड़ी आगे और नीची रह गई। आदित्य को लाइन से थोड़े चूके और ये डॉट बॉल, अच्छी कमबैक। तेज तरार हवा चलता हुआ पिच पे तूफान लायक स्थिति होने की चांसेस कम नजर आ रही है। 2 गेंदें हो चुकी है। चाहिए भाई, चाय पी लो भाई, चाय पी लो, जिसको जो है बची है उसमें। अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, और इस बार उठा दिया है बॉल, गेंद बहुत ही ऊपर और जा रही है 1 रनों के लिए। एकदम नया, ये वाला नया है। बाहर गया बॉल, प्लीज देख लीजिए। हमारे कमेटी मेंबर्स बहुत ही एक्टिव है। 30 मिनट में आपको पिज्जा डिलीवर होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 30 सेकंड में बॉल भी बाहर से आके डिलीवर होता है अंदर, इतनी फास्ट सर्विस है। चलो अगली गेंद अंकित की, 3 गेंदें 7 रन दे चुके। अगली गेंद एज, वहां पे गेंद पीछे, कीपर मौजूद, रन नहीं मिलेगा। 4 गेंदों पे 7 रन। जैसा लेकिन नया नहीं है। उनको डिसाइड कर सकते ना वो लोग। नहीं बहुत पुराना है। ए तुम लोग डिसाइड कर सकते हैं रजत, तुम लोग डिसाइड कर सकते हैं दूसरा बॉल कुछ ये चाहिए। बहुत पुराना हो गया। अरे नहीं, फर्स्ट ओवर के बाद वो लोग का कॉल है, कल आपको नहीं दिया ना, तुम लोग देखो, करने देना यार। एक ओवर के बाद दूसरे ओवर से पुराने बॉल्स ले सकते हैं। देखो मैच बॉल आ गया है तो फिर कोई मैच बॉल ही यूज होगा, वो बॉल ले लो। और ये क्या बढ़िया सटीक थ्रो, इन्हें तो खेलना चाहिए। ठीक है, मतलब तुम लोग ले लो फिर डिसाइड कर लेंगे। ये दे सकते हैं, ये फर वाला है। अगली गेंद और खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र पे, वहां पे फील्डर मौजूद, MS धोनी हेयर स्टाइल वाले। क्या नाम है उसका? चरण। इनका और रामचरण का कोई नाता नहीं है। रजत जो कप्तान है, काफी देर बाद स्ट्राइक मिली है इन्हें। पटकी हुई गेंद और वहां पे फील्डर मौजूद नहीं, फील्डर दौड़ लगा रहे। मनन कहां लात लगा रहे हो, कहां चले जा रहे हो? गेंद गई सीमा के बाद 4 रनों के लिए। क्या बढ़िया बल्लेबाजी, सटीक गेंद। 2 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर 21 रन है स्कोर, नो लॉस। तो विकेट तो बचाए रखे ये दिनों ने, लेकिन स्कोर अभी भी इनका 10.01, 21 रन, 21 रन। देखो आपके पास आखिरी 10 मिनट बचा है सैंडी, आपको 4 ओवर खत्म करने हैं।
आपको सेकेंड इनिंग का भी इनिंग में इसमें बॉलिंग करके रन रोकना है। कप्तान फील्ड सेटअप करते हुए पॉइंट पे लगा रहे और हमेशा पॉइंट टू पॉइंट रहते हैं अपनी बात को लेकर, कोई पंचायती नहीं। दीपेश फील्ड लगाते हुए और फिर अभी आए गेंदबाजी, नहीं ना, और मनन बिजलानी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। तीसरी ओवर लेके आते हुए 2 ओवर, पटकी हुई गेंद, पुल मारने का प्रयास, बल्ले पे आई नहीं गेंद, गेंद गई है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पे। और सबसे बढ़िया फील्डर इस टूर्नामेंट के मयूर गोसावी लॉन्ग ऑन की तरफ से गेंद उठाकर मनन बिजलानी के हाथों पर रजत ने सोचा आगे बढ़कर मैं दिखा दूं कि मेरे बल्ले का फेस कितना बढ़िया है। मनन बिजलानी को स्टेप आउट करके मार दिया है, स्टेप आउट भी नहीं बोल सकते, वॉक ऑन करके मारा है। 28 रन, 2 ओवर 2 गेंदे, 28 रन। भाई टाइम नहीं है मनन, ये बॉल ले लीजिए फटाफट। ये भी दिखा देना, ये भी दिखा देना। पटकी हुई गेंद और उतनी ही बार डॉट बॉल। बढ़िया कमबैक यहां पे मनन बिजलानी द्वारा। 3 गेंदे, 2 ओवर 3 बॉल, 28 रन। पटकी हुई गेंद, कवर्स के ऊपर से खेलने का प्रयास और ये प्रयास सफल होता हुआ। कप्तानी पारी यहां पे चलती हुई 6 रनों के लिए। 34 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहां पे रजत द्वारा। और ये बढ़िया गेंद, वहां पे प्रमोद जैन मौजूद, थ्रो करे, वहां पे 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 2.5, 35 रन। बढ़िया ओवर साबित होता हुआ यहां पे सांपों को, वाइपर्स। आगे की गेंद आदित्य से अक्रॉस खेलने के प्रयास में गए, डॉट होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 35 रन। एक बढ़िया शुरुआत कहा जा सकता है दोनों टीमों के लिए। चेक। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 35 रन, 35 रन एट द एंड ऑफ 3 overs. Charan has come out to bowl the power play over. Left-right combination. Aditya has to walk back. Retired out. Rajat is on strike. This is the main and important crucial over for both the teams to set the tone for this match. 35 runs on the board. These two teams are fighting very brilliantly against each other. The power play over. Charan is on, ready to bowl the power play over. Long on, long off, and deep mid wicket. 11 minutes left. You will be charged. Patki हुई गेंद edge and that's a miss with an extra run. Sandeep, being the wicket keeper, wasn't able to hold the ball.
and giving away a single as well, which led to a point of giving away a single. And here comes the keeper, Manan Bijlani is out there. Sandeep has to walk back towards the 30-yard circle. Anuj has been sent back to deep mid-wicket corner area, long off, long on, again the same field for lefty as well. चिराग स्ट्राइक पे, चरण गेंदबाजी के लिए तैयार. अच्छी गेंद, वहां पे मयूर जैसे फील्डर, अच्छी फील्डिंग, कीपर के पास गेंद आई. गेंद आने के टाइम पे अंपायर ने थर्ड मैन की तरफ नहीं, थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया. थर्ड अंपायर का कॉल रहेगा. थोड़ा रिस्की था ये रजत को, बट रजत कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके उतना रन लेने का. अगर मेरी राय जानना हो तो फिर मैं कुछ नहीं बताऊंगा. ये थर्ड अंपायर का ही निर्णय होगा, मेरे राय से कुछ नहीं होगा. पानी चाहिए, चाय पियोगे? चाय पियो, वैसे भी वो डिसीजन के लिए टाइम लेगा. ये लो चाय पी लो. ए भाई उसमें से चाय भर के दे. अरे लो, बहुत चाहिए. ये चाय ले लो रजत, चाय पी ले, डिसीजन के लिए टाइम है. चाय पिएगा? सैंडी चाय पी ले. पानी की जरूरत है. हाँ इसमें थोड़ा सा पानी पी लो. और रजत को रन आउट. जो बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे रजत, अभी आउट होकर उनको पवेलियन की ओर चलना पड़ रहा है. और अगले खिलाड़ी जो बल्लेबाजी करने के लिए आने वाले हैं वो हम सब के लोकप्रिय बल्लेबाज कौन है? और पियो यार, चाय पी के पूरा एकदम. और लोकप्रिय सबके लाड़के प्रमोद विश्वकर्मा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और सबसे क्रूशियल मूवमेंट पे आए. बड़े खिलाड़ी है बड़े मैच के. चाय निकालना. प्रमोद स्ट्राइक पर, सामना करेंगे चरण का, तैयार. और ये टांगों पर गेंद, चिराग दौड़कर एक रन चुराने की कोशिश. प्रमोद भी धीरे धीरे रनिंग कर रहे. एक रन ले लिया. लेग बाइज. स्कोर क्या हुआ? 30. 3 बॉल, 3 गेंद पर 3 रन आते हुए 38 रन. पहले गेंद पर कैच छूटता हुआ, दूसरे गेंद पे 1 रन लेकर दूसरे बॉल पर रन आउट होता हुआ, और तीसरी गेंद पर लेग बाइज. तो बहुत ही बढ़िया ओवर साबित होता हुआ है राइनोस के लिए, जिसपे 1 रन आउट मिलता है उनको. चिराग स्ट्राइक पे, आगे गेंद डिफेंड, और ये मना करके रिटर्न भेज दिया प्रमोद ने. और सही डिसीजन, क्योंकि प्रमोद जैन की उतनी ही बढ़िया फील्डिंग वहां पे और थ्रो भी सटीक थी. इस बार अगर प्रमोद भागते तो शायद आउट होने की संभावना ज्यादा होती. अगर ये भागते तो एक इक्वेशन बन जाता, प्रमोद रन्स आउट प्रमोद, बट वैसा होने नहीं दिया प्रमोद विश्वकर्मा ने. 4 गेंद पर 3 रन. आगे की गेंद आउटसाइड एज, और ये फील्डर के हाथों पर गेंद जा बैठी. बहुत ही बढ़िया गेंद, चिराग के बल्ले पे गेंद आई नहीं ठीक से. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी चरण द्वारा. भाई इसको बोल के रख एलपीएल में इंदिरा में से खेलना है. अगली गेंद स्लोअर गेंद, और क्या ही सटीक गेंदबाजी. 38 रन 4 ओवर की समाप्ति पर. जो रन रेट चल रहा था 12 रन का, वो सीधा ला पहुंचा है 8-9 रनों पर. 38 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 38 रन. खिलाड़ियां कृपया ध्यान दीजिए, स्कोर हो चुका है 38 रन. यहाँ से 2 फुट डालेगा, उसमें मार देगा, प्रमोद ले लेगा.
बहुत ही क्रूशियल गेम है ये, और मिहिर शेट्टी को गेंदबाजी करने के लिए बुला दिया है। ओवर गेंदबाजी और प्रमोद है स्ट्राइक पे। पहली गेंद स्लोअर, गुड लेंथ प्रमोद से, ये गेंद मिस होता हुआ। प्रमोद भी चौकन्ने रह गए, ये कैसे ये गेंद उनसे मिस हुई, प्रमोद को नहीं समझा। मनन बिजलानी अपने आप में एक खुशी की स्माइल दिखाते हुए कि बच गए। अगली गेंद प्रमोद ने सोचा कि इस बार तो मैं इसको सीमा रेखा पार पहुंचा कर रहूंगा, और ये छक्के से स्कोर बढ़कर जाता हुआ है 44। 44 रन, 4 ओवर 2 गेंदे, अभी आखिरी 6 मिनट बाकी है आप लोग के पास इनिंग खत्म करने के लिए। अगली गेंद वाइड बॉल, 2 गेंदों पर 7 रन देकर 45 रन। मिहिर शेट्टी जो आउटसाइड ऑफ का लाइन पकड़ के डाल रहे हैं, प्रमोद को कोई भी मौका देने की कोशिश नहीं कर रहे। और ये गेंद प्रमोद ने मार दिया व्हाइट सिटी के टेरेस पे। व्हाइट सिटी के टेरेस पे, वहां पे कोई खड़े थे, उन्होंने रिटर्न कर दिया गेंद, ग्राउंड पे जस्ट पहुंची। और देखिए सीधा थ्रो व्हाइट सिटी से बिल्डिंग ग्राउंड के अंदर। जिस हिसाब से बल्ला घुमाते हैं प्रमोद, खदान में इन्होंने काफी एक्सपीरियंस है इनको पत्थर तोड़ने का, जिस तेजी से इनका बल्ला घूमता है। 3 गेंदे 13 रन इस ओवर से। फुल टॉस, और ये एकदम ही शॉकिंग फुल टॉस गेंद मिस हो चुकी प्रमोद से। कल के न्यूज की पहली खबर रहेगी ये, शॉकिंग सी, क्योंकि ये ऐसा अक्सर छोड़ते नहीं है, मिस करते नहीं है। 4 गेंदों पर 13 रन, काफी अच्छा ओवर साबित होता हुआ राइनोस के लिए। 5वीं गेंद वाइड बॉल, 4 गेंदों पे 14 रन आता हुआ। 4.452, 4 मिनट बाकी है इस इनिंग को खत्म करने के लिए। और ये इतना ऊपर बीमर, ये तो कीपर के लिए भी ये बीमर होगा, तो एक साथ 2 बीमर हो जाएगा ये। क्या मिहिर बूमर खा के बीमर डाल रहे? बूमर खा के बीमर डालना गलत है, बीमर डाल के बूमर खा लो चलेगा। इस हिसाब से तो फ्री हिट मिलता हुआ। पटकी हुई गेंद, और ये अच्छी गेंद प्रमोद को छगाते हुए 15 रन आया 5 गेंदों पे। सो मिहिर जो है बल्लेबाज के इमोशंस के साथ खेलते हुए, आंखों में डॉलर साइन दिखाते हैं, फिर बाद में डाल देते हैं एक अच्छी गेंद। पटकी हुई गेंद, और फिर से मार दिया व्हाइट सिटी के टेरेस पे। इस बार उन्होंने देखा कि डॉलर नहीं काम चल रहा, इसलिए ने यूरोज में लिया। 59 एट द एंड ऑफ 5 ओवर्स। 2 मिनट बचा है आपको, 2 मिनट में या तो आपको ओवर खत्म करना है या तो मैगी बनाना है, जो भी कर रही है जल्दी करिए। दोनों 2 मिनट में पॉसिबल नहीं लगता। चरण है गेंदबाजी के लिए अपने दूसरे ओवर लेकर आते हुए, और आखिरी ओवर इस इनिंग की, बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर लेकर आ रहे हैं चरण। स्कोर हो चुका है 59। आखिरी ओवर पे जितना हो सके उतना रन स्कोरबोर्ड में जोड़ना होगा। यहां पे इस मैच को अगर जीतना है तो 80 के ऊपर का स्कोर का टारगेट रख के चलना पड़ेगा। पहली गेंद खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और दीपेश मौजूद, और दीपेश से ये बॉल फंबल होता हुआ
लेकिन गेंद उनके अतिरिक्त दूर नहीं थी, उनको घुटनों पे लगी है। कंकेशन रूल अलाउड नहीं है इसके लिए। 2 फील्डर रखे साथ में, 2 फील्डर गया और ये मिस, स्विंग एंड मिस। उन्होंने कटर बॉल डाला था, गेंद को काटा, और क्या ही बढ़िया गेंदबाजी चरण द्वारा। आसान नहीं है इनके सामने बल्लेबाजी करना। टप्पा बहुत सटीक से गेंदबाजी करते हैं। 2 गेंदें हो चुकी है। अगली गेंद फ्लिक किया है 1 रनों के लिए। 61 ना? बहुत ही बढ़िया फ्लिक था ये, शायद बाउंड्री जा सकती थी, लेकिन अगर पीछे बाउंड्री होता तो 61 हो गया। 3 गेंदे, 5 ओवर 3 गेंद 61। प्रमोद ने सोचा था इसको उठा के मारने का, लेकिन नहीं लग पाया। 3 गेंदे शेष। अगली गेंद फ्लिक किया है, वहां पे फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर बने दर्शक और गेंद गई है सीमा रेखा। गेंद मार दिया है, वहां पे फील्डर मौजूद और फील्डर ने वहां पे एक दूसरे को पास ऑन कर दिया है। दूसरा रन ले रहे हैं। प्रमोद गिव अप कर दिए। अगर उन्होंने भागा रहता तो शायद 2 रन पूरा हो जाता। अंकित ने वहां पे बीच में उन्होंने सोचा कि मैं पिकल बॉल खेलने लग जाता हूं और गेंद को अपने दूसरे फील्डर की तरफ खेला। अनुज ने थ्रो करके 1 रन आउट लिया। स्कोर 67। और ये एक स्कोर, डिफेंडिंग स्कोर बोला जा सकता है। 68 का टारगेट, अगर सटीक गेंदबाजी की तो यहां पे इनके पास अवसर बन सकता है। अच्छी खासी हवा चल रही है, आसान नहीं होगा यहां पे चेस करना।
अगर सही तरीके से गेंदबाजी करेंगे, सही लाइन एंड लेंथ से गेंदबाजी करेंगे तो ये स्कोर भी बढ़िया है, लेकिन राइनोज ने बहुत ही बढ़िया रन रोक लिया है अपने टीम के लिए। चेस करने में इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनके मैच को बहुत टाइम लगता है, 45 मिनट लगा। वाइपर्स के कप्तान रजत से निवेदन है कि आपको 25 मिनट में मैचेस खत्म करने हैं। भाई बैठ ले 2 मिनट ऊपर लगा। राइनोज ने 27.5 मिनट्स लिए, 27.5 सेकंड्स लिया है मैं ये इनिंग खत्म करने। आपको अगले इनिंग में सिर्फ 20 मिनट दिया जाएगा गेंदबाजी करने के लिए। गेंदों को 20 मिनट दिया जाएगा, तो आपको अपने आपको चीता समझ के गेंदबाजी करनी होगी। कितना डिले, कुछ डिले चल रहा है क्या? कुछ डिले है अपन? 8, 9, 10 ये थर्ड मैच है ना? बराबर आधा घंटा है, 15 मिनट्स। वाइपर्स 8 से 9, 9 से मेक श्योर करिए आप 25 मिनट में अपने 5-6 ओवर का कोटा खत्म करें। 15 मिनट्स। अभी तक ठीक चल रहा है। 6 ओवर का कोटा 25 मिनट में आपको खत्म करना है। इधर का लास्ट मैच है, तो टेंशन नहीं है। थोड़े सूझबूझ से फील्ड सेटअप करिए और जल्दी जल्दी डिसीजन लीजिए। मैच अभी भी आपके पक्ष में, किसके पक्ष में ये हम बोल नहीं सकते। काफी बढ़िया दोनों टीमों ने काफी बढ़िया क्वालिटी क्रिकेट खेला है। ट्रायो फिटनेस प्रेजेंस लोखंडवाला चैंपियंस लीग सीजन 7 ब्रॉट टू यू बाय एनजी इंटरनेट जोन, वैग्राम्स, सत्संग परिवार, डिंपल्स, पंजाबीज किचन, स्वीट पैलेट और कोई बचा है क्या? नाम लेना। एंड रोहित नायर जो कमेंट्री करते हुए यहाँ पे रेडी कर देगा। चिराग गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सौरभ आ चुके हैं। मयूर के साथ सौरभ ओपनिंग करते हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है सौरभ, बहुत ही एग्रेसिव खेलते हैं सौरभ। गौरव सॉरी, मैं ग को सब बोलने लग जाता हूँ बीच में। नमस्कार रोहित, बहुत बढ़िया कमेंट्री कर रहे हो आप। ओह थैंक यू सर। मजा भी ले रहे हो। गौरव प्रताप सिंह, वीर प्रताप सिंह से इनका कोई रिश्ता नहीं है। स्कोरर तैयार, पहली गेंद, टाइमिंग देख लो। और ये इतने बैकफुट पे आके मुझे लग रहा था कि कीपर के हाथों से गेंद को मारने की कोशिश कर रहे थे गौरव, उतना लेट कट। ऐसा लगा लेट को लेट कट कर दिया। चिराग starting the proceedings of the first over from the Anita Nagar end for Vipers. गौरव ने Mayur and Gaurav, two opening batters. We do have a match on, Rohit. yes, this will be a great match to watch on. Gaurav, that's what he was looking for in the last ball, and the fielder slips on deep. Make sure you don't injure yourself. What a shot by Gaurav, waited on for the ball to spin and playing with the merit. A left arm spinner bringing the ball out of his range. He hits it with the spin. अगली गेंद आगे की तरफ, गौरव ने उठा के खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र पे। वहां पे फील्डर मौजूद, लेकिन क्या ही बढ़िया फील्डिंग वहां पे। आदित्य ने दौड़कर सबसे लंबा एरिया कवर किया। 2 रन आता हुआ, 3 गेंदों पर 6 रन। He surely saved a boundary for his team. 2 valuable runs. Remember, they are defending 69. 6 over 69 is not much of a target, but if bowlers and fielders put in their effort, 69 also can be a mammoth total to defend. Exactly, sir. You are absolutely right. Defending such a low total, you need a 100% contribution on the field, and that's what Aditya did for his team. Well, the next match between Falcons and Sharks. Falcons and Sharks ready for the toss, please. I request the skipper of Sharks
Falcons and Sharks. Sharks, wherever you are, come out of the water. Falcons are easy. Praying for you. Gaurav missing the line. Vinayak, ready for the toss? नहीं विनायक नहीं अपना ये Captain, आपका Sharks का कौन है? Kunal and Amay, please toss के लिए आ जाओ. Babu Gosavi, Kunal Gosavi and Amay Jadhav requesting you guys to come Devendra, for the please toss toss. कर ले. Devendra, you do the honors of the toss, please. Thank you so much. We're coming back to this match, defending a total of 69, as I told Rohit. Sometimes, even the low-scoring matches will be a humdinger, going to the last ball. And history of Vipers and Scorpions does say that. और ये फिर से कट करने का प्रयास, गेंद पूरी तरह छकाते हुए, बहुत ही बढ़िया ओवर यहाँ पे साबित होता हुआ, 6 रन ओवर से आता हुआ, गौरव कट करने का प्रयास में मिस होता हुआ. बढ़िया गेंदबाजी चिराग द्वारा. Chirag has been opening the bowling for Vipers, low left armers that he is bowling, keeping the batsman guessing outside the off stump. 6 रन, एक ओवर के समाप्ति पर 6 रन, 63 रन चाहिए 5 ओवर में. हर्ष, This left armer has really impressed everyone, Rohit. Harsh. But he'll be bowling to one of the best batters in the field, Mayur Gosavi, the athletic man. हर्ष गेंदबाजी करने के लिए. इनका पेट नेम बटली है. Falcons have just won the toss and have elected to bowl first. They love to chase, I guess. And it's Harsh back into the attack. He is the most successful bowler for Vipers, and he'll be up against Mayur Gosavi. You just cannot count this man out. He's everywhere on the field, in the field, on the bat, everywhere. Mayur Gosavi, a big fan of him. और ये फ्लिक किया है फील्डर. And he wastes no time, Rohit. He wastes no time. He knows what he has to deliver. Remember, they are chasing 69. Exactly right. You have to set up a field with the ball that you are going to bowl. And this ball was on the leg side. Kunal never misses this ball. He was so patiently waiting. To do the correction, it's Mayur. Sorry, it's Mayur, elder brother of Kunal. Kunal will be featured next match. A shot keeping by DK. It's up in the air, and the fielder will become a spectator watching the ball sailing over the fence for a 6. You should have seen the confidence in Mayur's bat. His approach is so calm. He knows what he has to deliver. He knows he has to attack this bowler right from the beginning. लाइन बनाना है नेक्स्ट ओवर में. We just update about the scores after these 16 on the board. 16 on the board. 1.2. So after being a quite over the power play, Mayur has made sure the team is getting back on track. विवेक कूपन ब्रेकफास्ट उसको पहले उसका भाई बुला रहे थे. अरे वो बाद में खाएगा अभी दे. क्या हुआ? कूपन दे दे भाई. शार्क्स का कूपन कितना चाहिए भाई? पर डे का, पर मैच का नहीं है. Coming back to this match. Rohit, let's thank our sponsors, Trio Fitness, for being the title honors for LCL Season 7. Also, thank you very much for Satsang Parivar for provision of the drinking water for the players and the spectators as well. And giving the cupcakes as MOM is Sweet Pelad. Thank you very much for that sweet gesture from Sandeep Vishwakarma and his family. Also, big thank you to Vagrooms and Dimples Punjabi Roso. And don't forget, Satsang Parivar has also made provisions for the breakfast and the lunch for the committee members. A big thank you for TSB, T Square Bar. And our internet sponsor, NG Internet Zone. I beg your pardon. Even NG Internet Zone. Let's go. Gaurav trying to seek a single and he gets it.
We're looking at Mayur Gosavi. He wants to be on the strike. That's what his aggression is all about. He wants to be the man in form. He wants to strike the ball so good. He wants to finish the match so early. He's already hit a 6 and a boundary, and he's on a finishing zone. Target is 69. Updatable scores, please. Rajat doing the honor for his team, just pushing the bowler, making sure the fields are properly set. 18 for no loss. And Mayur gets into the crease, goes deep round the crease and hits it for a straight over long off for a 6. Sweet Palat sixer. That's what we call it. And as I told you, Rohit, Mayur was so adamant and so happy to come back on the strike. He knows he is the man in form. He can tongue the ball so good. Let's keep tab on time. Rohit, it's wonderful to see the matches getting finished in the stipulated time of 25 minutes. Appreciate the captains and the owners of each team who are making sure that they're following the timing. I really, as a committee member, would appreciate all the teams to follow it strictly, making it easier for the committee to finish the matches on time. It's up in the air. It was in the air, and that would have been. If Tushar would have been a bit alert. Tushar was actually smartly, he knew the ball will bounce and turn. He waited for the ball. Yeah, he didn't rush towards the ball. Catch. Instead of going for the catch, he thought of saving a single, but Mayur and Gaurav are so quick in the field. It's a single, and Mayur is retired out. After 2 overs, 25 runs. 25 run is scoreboard. Gaurav, I'm sorry, Mayur, I'm extremely sorry, apologizing for me. A big apology from my side. Mayur Gosavi is still there. And Rhinos are still there, I must say. In walks in Anuj, the big man. the big horn of Rhinos. The main horn of the Rhinos. And it's a thorn for Vipers. Well, I'm sure Mayur and Anuj would love to settle the हमारे score. कमेटी मेंबर सिद्धू को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो बीच बीच में हमारे लिए असिस्ट करते हुए फील्ड पे. पावर प्ले का इशारा बल्लेबाजी टीम ने लिया है. प्रमोद विश्वकर्मा गेंदबाजी कर रहे हैं, फिर चाहे वो पावर प्ले हो ना हो वही गेंदबाजी करने वाले हैं. 25 रन, 25 रन, 25 रन. Pramod Vishwakarma from Anitanagar end. He'll be bowling to Mayur Gosavi. Both of them are big stalwarts of this game. They always make the presence feel on the game. अगली गेंद Hey. आउटसाइड एज. डीके गेंद को ढूंढ रहे हैं, फिर बाद में फील्डर भाग रहे कि नहीं चेक कर रहे, तो ही एफर्ट डाले वो. Well, Rohit, was there an edge here? Yes, there was a thick edge, but wasn't in a catching position. DK was not in the catch position, you mean? No, because doing a short keeping and with that thick edge, it's not possible to take a catch, even if you are wearing a gloves, because it's a big diversion. And High that's in the air. up in the air. High in the air. Chirag, who is getting under it, will watch the ball sailing over the fence for a 6. For a sweet pallet sixer, I mean to say. Mayur Gosavi, so much high on confidence. He knows how valuable his wicket is. He knows how valuable the runs are. He also has one eye on the net run rate. He knows if the teams are leveled on the points, it's the net run rate which will help them to go across that line for the semi-finals. Wonderful, smart thinking by Mayur Gosavi. 69 is the target, and they're already halfway through. 31 runs on the board. What a ball, what a comeback. Pramod. Equally smart cricket from Pramod. He is keeping the batsman guessing. 6 deliveries, he knows he has to just maintain the momentum. 3 balls, 6 runs conceded. Anuj checking the ball. He doesn't know what happened to the ball. Full toss. Some extra efforts which led to a low full toss, and Mayur doesn't misses it. Yes, you cannot miss that delivery. You know, it was a juicy full toss. I guess erred in the line and length, Pramod. He wanted to keep it short. 20 off balls length. में 31 runs.
But the target equation is 21-31. 21-31 is the equation. 21 deliveries, 31 more to go, you mean to say? And this time it's on the offside. Into the Lokhandwala Foundation School for a maximum sixer. Sweet Palat sixer. Rohit, over to you. 19 balls, 25 is the equation now. They are in the game, pretty in the game. Well, I must say, if Mayur tonks this continuously, the match will be over soon. And he played it leg side. Harsh throws it back, but Anuj is still quick enough to reach. There is a quick cheeky single from Anuj. If you are 18-24. Rohit, I must tell you, if you are batting with Mayur and you are on the non-strikers end, be ready, be alert to run that cheeky single. Mayur is just like a hare, and we all know how good a runner Anuj is all about. 18-24. 18 ball, 24 required. Manan Bajlani with some important message for his batters. They are keeping a check on the net run rate, I must say. Rohit, what do you think? The top four battling, it will be on the net run rate. This is how the matches have been. Yes. What do you say? Absolutely, it will completely depend on net run rate. 18-24. 18 ball, 24. Chirag back into the attack. His personal second over, team's fourth over. It's a bottom edge of the bat. Kretz gets deep into the crease, trying to play towards the leg side. Gets a single. Anuj will face his first ball after coming out to bat in the last over. Chirag is ready to bowl his second over, second ball. And that's what he's known for. Anything outside of little fuller, he will hit it towards the above the covers area for a six. That's the beauty of watching Anuj batting. He doesn't rely on hitting on only one side of the wicket. He loves to play square or two on the offside. That's the beauty of this man. We all know how good a cricketer, a batter he is. Anuj, you just cannot count him out. Chirag. अगली गेंद, इस बार गेंद को थोड़ी और दूर रखी बल्ले से और उन्हें कट खेलने का नियता दिया जो अनुज पूरी तरह चूके. I must say, when Anuj is batting, the fielders on either side of the wickets have to keep a watchful eye on it. He can keep both the sides busy and scoreboard ticking. That's what he's famous for. He doesn't waste anything in the dot balls. और ये पटकी हुई गेंद अनुज को पूरी तरह से बल्ले पे आई नहीं गेंद, फील्डर से दूर एक रन आता हुआ. An easy single for Anuj. Change of strike. Mayur back on strike. He'll be facing Chirag. Chirag has been the 14 leading गेंदों strike पर bowler. 16 रन्स. 14 गेंद 14 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत. Thank you, scorer. 14-16 is the equation. इस बार मयूर ने कोशिश किया था कि पीछे से गेंद को रुककर कवर्स के ऊपर से मारने का प्रयास. अच्छी गेंद, एक गेंद शेष. Thank you, Rohit. Thank you so much. और ये उठा के मार दिया है, वहां पे फील्डर मौजूद नहीं है. 12-10. 10 रन. Anuj not wasting the time, started a 6 and he's on the roll.
पटकी हुई गेंद डाउन द लेग, अंपायर वेट कर रहे हैं बॉल को कीपर के हाथ और वाइड बॉल। अगली गेंद खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पे, वहां पे फील्डर मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, थ्रो कर बैठे, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। सिर्फ एक रन चाहिए राइनोज को अपनी जीत दर्ज करने के लिए। फुल टॉस गेंद, एक रन ले लिए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने और इस तरह मैच को जीत लिया है यहां पे। मयूर गोसावी मैन ऑफ द मैच, 15 गेंदों पर 45 रन अपनी टीम के लिए। फैल्कन्स वर्सेस शार्क्स, टॉस हो चुका है, फैल्कन्स ने टॉस जीता था, गेंदबाजी करने का निर्णय किया था। किसकी? गेंदबाजी किसी को तो करने बोला था। मिल जाएगा देवेंद्र। भाई मेरा दोनों मैच चेस हुआ है, आप लोग डिफेंड करवा रहे हो, मजा नहीं आ रहा।